Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुकर्मा ठाकुर। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए ऑल पे सेट। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप सब ने मुझे चुड़ैल बनी बेटी इस कहानी में बहुत सारा प्यार दिया है और इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाली हर कहानी में आप मुझे इसी तरीके से व्यूज देते रहेंगे। दोस्तों, एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हम चुड़ैल बनी बेटी इस कहानी पर हमने एक मूवी बनाई हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को भी आप उतना ही प्यार करेंगे जितना इस कहानी को किया था। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस मूवी को देखें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एक गांव में रामू अपनी पत्नी कांता के साथ रहता था। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी, जिस बात को लेकर के कांता हमेशा उदास रहती थी। एक दिन की बात है, रामू के साथ एक ऐसी घटना घटी क्या जिसको रामू और बाकी के गांव के लोग कभी भुला पाएंगे। आइए देखते हैं। क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे रुको रुको कांता, पहले मुझे अंदर तो आने दो। हाँ हाँ, आइए ना। हाँ, ये देखो कांता, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह, मेरे लिए? अरे हाँ बाबा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन अभी से मत खोलना। पहले एक काम करो, जाओ मेरे लिए एक गिलास चाय बना कर लेके आओ, फिर इसे खोलना, ठीक है? हाँ हाँ, अभी ला रही हूँ। मुझे पता है मेरे जाने के बाद कांता बहुत उदास रहती है, क्योंकि हमारी शादी को इतने साल हो गए, अब तक हमारी एक भी संतान नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर हम खाएंगे कैसे? अरे अरे, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? लो चाय पियो। ओहो कांता, मुझे अपना एक काम याद आ गया। तुम एक काम करो, ये चाय तुम पी लो, मैं भी आकर पीऊँगा, ठीक है? और हाँ, ये गिफ्ट भी खोल के देख लेना, ठीक है? मैं भी आधे घंटे में आ रहा हूँ, ओके? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। अरे हाँ बाबा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? चलो जाओ अंदर। अरे सोनिया, इन बकरियों को तो खाना खिला दो भाई पहले।
ठीक है, खिला दूंगी बस। और हाँ, इनको काला टीका जरूर लगाना, किसी की नजर ना लगे हमारी बकरियों को। यार नहीं लग रही अपनी बकरियों को नजर, जितनी लगनी थी लग गई। अच्छा ठीक है भाई, जब तक मैं खेतों के चक्कर लगा कर आता हूँ तब तक बकरियों को तुम खाना खिलाओ, है ना। तुम जाओ, मैं खिला दूंगी। हाँ यार, आज तो बहुत थक गए। चलो अब घर जाता हूँ, कांता इंतज़ार कर रही होगी। अरे ये क्या, ये बच्ची, वो भी जंगल में। ये बच्ची जंगल में क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है? चलो जरा चल के देखता हूँ। बेटा रुको। क्या नाम है आपका बेटा? और आप इतनी धूप में जंगल में क्या कर रहे हो? बेटा मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अंकल, मेरा नाम है सीमा। वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। अच्छा बेटा ये बताओ, आप रहते कहाँ हो और आपके माता पिता का नाम क्या है? अंकल, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? सही बताओ, आप रहते कहाँ हो और क्या नाम है आपके माता पिता का? मैंने कहा ना अंकल, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ इस जंगल में। ठीक है बेटा, समझ लो आज से मैं तुम्हारा पिता। आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं आपको अपनी पत्नी यानी तुम्हारी मॉम से मिलवाता हूँ। बोलो ना बेटा, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ अंकल, मैं आपके साथ चलूँगी। ठीक है बेटा, आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। आ जाओ आराम से चलो। क्या हो गया? आज तुम काम पर नहीं गए? और ये किसकी बच्ची है तुम्हारे साथ? समझ लो कांता, अब ये हमारी बच्ची है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? ये बच्ची मेरे को जंगल में मिली थी और कहती है कि मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सीमा है। अरे बाबा, अब इससे यहीं पर सवाल जवाब करते रहोगी कि इसको अंदर भी लेकर जाओगी? जब तक तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। आओ बेटा आओ, मेरे साथ चलो, अंदर आओ। क्या किसी के माता पिता इतने कठोर हो सकते हैं कि वो अपनी एक मासूम सी बच्ची को जंगल में छोड़ दें? चलो माना अगर छोड़ भी देते हैं तो एक मासूम सी बच्ची, वो भी घने जंगल में, बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे रह सकती है? और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक उसे किसी जानवर ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ये बच्ची वाकई में जंगल में रहती है या फिर ये रामू और कांता को गुमराह कर रही है? आखिरकार क्या है इस स्टोरी का सच? चलिए देखते हैं। अरे हमारे पास तो 15 बकरियां थी, एक बकरी कहाँ गायब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्या हो गया? सोनिया, हमारे पास तो 15 बकरियां थी ना, एक बकरी कहाँ गायब हो गई? तुमने देखा है क्या? क्या गांव में बकरियों की चोरी कब से होने लगी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। इससे पहले हमारी और बकरियां चोरी हो, आज रात हमें नजर रखनी होगी और चोरों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे आ गए आप? आज इतना देर कैसे हो गई? क्या करूं यार, आज काम बहुत ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया मैं।
ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं कांता, मेरे को भूख नहीं है, क्योंकि जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया, तो मुझे अपने घर ले गया, तो मैंने उसी घर पे खा लिया था। अच्छा, अब तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं कांता, ऐसी कोई बात नहीं है, रोज़ तो तुम्हारे हाथ का खाता हूँ, आज दोस्त के यहाँ खा लिया तो क्या हो गया। अच्छा ये बताओ, सीमा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, अभी सीमा कहाँ है? अरे वो तो सो रही है, रात होगी तो सोएगी नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब काफी रात हो गई है, अब सो जाओ। ठीक है ठीक है। ये आवाज कैसी है? और इतनी रात में हमारी बकरियां क्यों चिल्ला रही है? चलो जरा चल के देखूं तो। ये तो वही बच्ची है ना जो रामू के घर में रहती है। ये मेरे घर के पास क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बच्ची नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। और इसी ने हमारी बकरियों को खाई है। मैं कल ही जाके रामू से इस बारे में बात करता हूँ। नहीं नहीं, ये कोई बच्ची नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। राघव, ये देखो, आज हमारी एक और बकरी गायब है। ये बकरियां कहाँ गायब हो रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? हमारी बकरी चोरी नहीं हुई है सोनिया, हमारी बकरी मारी जा रही है। क्या बकरियां मारी जा रही हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे घर के बगल में जो रामू नाम का आदमी रहता है, वो जंगल से एक बच्ची को लेके आया है। वो बच्ची नहीं, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। कल मैंने अपने आंखों से देखा उसे अपने घर के पास। उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। खुद मैंने उसके उल्टे पैर भी देखे। वो बच्ची नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे अरे, तुम्हारा वहम होगा। तुम आज भी भूत प्रेत चुड़ैल पर विश्वास करते हो क्या? नहीं सोनिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। लगता है तुम्हें बकरी चोरी होने का सदमा लग चुका है, इसीलिए तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कोई बात नहीं सोनिया, जब तुम खुद अपने आंखों से देखोगी ना, जब तुम्हें यकीन होगा। मैं अब चलता हूँ। अरे राघव, तू यहाँ पर क्या कर रहा है यार? तू आज बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है? यार रामू, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ बोल राघव, क्या बात करनी है? ये जिस बच्चे को तू जंगल से लाया है, इसके बारे में तू कुछ जानता है? क्या मतलब है तेरा? ये बच्ची नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। और इसी ने हमारी 3 बकरी को खाई है। तू पागल हो गया है क्या राघव? ये क्या बोल रहा है? मैंने खुद अपने घर के पास अपने आंखों से इसे देखा है। बस आगे एक शब्द मत बोलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची के बारे में सब बोलने की? हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक दिन इसका सच तेरे सामने और पूरे गांव के सामने लाकर रहूंगा। अभी मैं चलता हूँ। अरे राघव, तू उदास लग रहा है,
क्या बात है? अरे सरपंच जी, आप अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। और दरअसल बात ऐसी है सरपंच जी, हमारी बकरियां गायब हो रही है। क्या कहा? गांव में बकरियों की चोरी कब से होने लग गई? बकरियां चोरी नहीं हुई है, बकरियां मारी जा रही है। हमारे घर के बगल में रामू नाम का आदमी रहता है। वो जंगल से एक बच्ची को लेकर आया है। वो बच्ची नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अरे नहीं, तुझे वहम हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी 3 बकरी गायब हुई है सरपंच जी। आप रात में मेरे घर चलना और देखना, वो जरूर आएगी और एक बकरी को खाएगी। ठीक है, मैं तेरे घर जरूर चलूंगा और देखूंगा कि वो कौन सी चुड़ैल है। हाँ सरपंच जी, आप मेरे घर रात में जरूर आइएगा और खुद अपने आंखों से देखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पक्का चलूंगा तेरे साथ रात में। क्या वाकई में जिस बच्ची को रामू लेकर आया है वो चुड़ैल है? क्या वाकई में राघव ने जो देखा वो सच है या फिर ये राघव का वहम है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो राघव ने देखा हो वो रात में सपने में देखा हो। अगर ये राघव ने सपने में देखा है तो फिर उसकी बकरियां कैसे गायब हो रही हैं? क्या वाकई में बकरियां गायब होने के पीछे उस बच्ची का हाथ है? चलिए देखते हैं। अरे भाई, कहाँ है तेरी चुड़ैल? इतनी देर तो हो गई हमें खड़े खड़े, अब मुझे सोना भी है यार। बस और थोड़ी देर रुक जाइए सरपंच जी, वो जरूर आएगी। तुम सही कह रहे थे राघव, वाकई में ये चुड़ैल है, चुड़ैल। अब तो आपको यकीन हो गया ना सरपंच जी? सरपंच जी, मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ से ये गांव छोड़ के एक मंदिर आता है, उसी के ही बगल में एक घर है। वहाँ पे श्वेता नाम की एक औरत रहती है। वो तांत्रिक विद्या जानती है। मैं कल जाके उससे मिलूंगा और वही कुछ उपाय बता सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो औरत जो भी बताए वो पहले आके मुझे बताना। और इस बात का पता गांव वालों को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो गांव वाले फालतू में डर जाएंगे। अब जाओ, सुबह उठ के उनसे मिलो। ठीक है सरपंच जी, मैं कल जरूर जाऊंगा। अब आप भी जाइए, सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। अरे राघव, तुम बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है? आओ अंदर आओ। श्वेता बहन, वो बात ऐसी है कि हमारे बगल में एक रामू नाम का आदमी रहता है। वो एक बच्ची समझ के चुड़ैल को अपने घर लाया है। श्वेता बहन, हमारे गांव को बचा लो। श्वेता बहन, अब आप ही बचा सकते हो हमारे गांव वालों को। प्लीज हमारे गांव को बचा लो। क्या घर में चुड़ैल को लेकर आ गया है? ये क्या बोल रहे हो? और उसने हमारी 4 बकरियां भी खा ली है। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर मुझे बता दिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता।
पहले वो चुड़ैल जानवरों को खाएगी और जब सभी जानवर खत्म हो जाएंगे तो वो इंसान को खाना शुरू करेगी। उससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम मुझे बताओ कि वो किसके घर में रहती है और वहां पर मुझे ले चलो, मैं उसे कैद कर सकती हूँ। हाँ श्वेता बहन, आप चलिए मेरे साथ, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, हमारे गाँव वालों को बचा लीजिए। मैं सरपंच जी को भी मैसेज कर देता हूँ कि वो रामू के घर आए। अरे राघव, तू सरपंच जी आप, और ये साथ में कौन है? आप लोग इस वक्त मेरे घर, आखिर बात क्या है? जिसको तू बच्ची समझ के ले आया है ना, वो बच्ची नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। राघव सही कह रहा था। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? कांता, सीमा को अंदर लेकर जाओ। अभी तुम लोग बीच में मत बोलो, सच अभी खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। आप लोग सही कह रहे थे, ये तो वाकई में चुड़ैल है। इसको लेकर जाओ मेरे सामने से, मेरे घर से लेकर जाओ इसको। चल, अब तेरा खेल खत्म। तूने बहुत परेशान कर लिया इन गांव वालों को। अब जिंदगी भर इसी बोतल में कैद रहे। आज के बाद कोई मत जाना उस जंगल की तरफ। बहुत बुरी आत्मा है ये, जिन्नात की ताकत है उसमें। आज के बाद कोई मत जाना वहां, बिल्कुल मत जाना। और मैं चलती हूँ, अगर कोई मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। सॉरी राघव, मेरी वजह से तुम्हारी बकरियां चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। अरे नहीं नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने जो किया अनजाने में किया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी दोनों की संतान एक ना एक दिन जरूर आएगी। भगवान करे जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो। सच्चाई को चाहे कितना भी छुपा लें, सच्चाई सामने आ ही जाती है, नहीं? तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये मूवी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वाकई अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये हमारी मूवी कैसी लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी और भी मूवीज़ बनाते रहें। और गाइज हाँ, एक बात और, आप लोग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल यानी QCL को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें आप लोगों को डेली करंट अफेयर मिलेंगे। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अबाउट पेज से जुड़ सकते हैं। हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो वो भी हमें मैसेज करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। गाइस, वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654223684 9654223684। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।